जी, तो जावा में अब हम बात करते हैं जी कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। कीवर्ड्स बेसिकली स्पेशल रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको आप क्लास नेम्स के तौर पे या वेरिएबल नेम्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उनके मीनिंग्स जो हैं वो पहले से डिफाइंड कर दिए जाते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है रिजर्व वर्ड्स की जावा में। तो यहाँ पे आपको बताते चलते हैं कि एक रिजर्व वर्ड है जी एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, बेसिकली ये पावरफुल क्लास होती है जो कुछ रूल्स बनाती है, और चाइल्ड क्लास को वो रूल्स लाजमी मानना होते हैं। जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस देखेंगे तो वहाँ पर हमें ज़्यादा बेहतर पता लग सकता है। बूलियन एक कीवर्ड है, डाटा टाइप है। ब्रेक एक कीवर्ड है, फॉर लूप वगैरह के अंदर यूज़ होता है अगर आपको लूप को ब्रेक कराना हो किसी एक ख़ास कंडीशन की सूरत में। बाइट एक डाटा टाइप है। केस स्विच स्टेटमेंट के अंदर आपको पता ही है जिस तरह स्विच यूज़ होता है उसमें ये इस्तेमाल होगा। कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए के सिंटैक्स के अंदर ये कीवर्ड इस्तेमाल होता है। जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो कैच का कीवर्ड है इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक डाटा टाइप है। ये कीवर्ड है क्लास क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कंटिन्यू लूप्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आप अगर उसकी कंटिन्यू कीवर्ड जो है वो करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड स्किप द रिमेनिंग कोड ऑफ द स्पेसिफिक कंडीशन। तो बेसिकली वो उस कंडीशन की या उस लूप का जो बाकी कोड है, जो बाकी कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं, उसको वो इग्नोर कर देता है। डिफ़ॉल्ट भी एक कीवर्ड है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही इस्तेमाल होता है। ये लूप के लिए इस्तेमाल होता है। डू डबल एक कीवर्ड है। इफ़ एल्स कीवर्ड आप जाना पहचाना। ई नम एक कीवर्ड है। ई नम बेसिकली इस्तेमाल होता है लाइक अगर आपको ये नंबर किसी जगह पे इस्तेमाल करने हैं तो हमें नहीं पता कि ये ए में क्या स्टोर है और बी में क्या स्टोर है, और हम तो हम उसको ई नम बना लेते हैं ताकि हम नंबर्स की जगह पे हम उसके नाम इस्तेमाल करेंगे। खैर ये जब हम इस्तेमाल करेंगे या जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो ही आप इसको ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। एक्सटेंड एक कीवर्ड है, इनहेरिटेंस में इस्तेमाल होता है। जब आपने किसी क्लास की चाइल्ड क्लास बनानी होती है तो एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ होता है। फाइनल भी एक कीवर्ड है, ओवरराइडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है इनहेरिटेंस में। फाइनली एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। फ्लोट एक डाटा टाइप है। फॉर लूप के अंदर ये इस्तेमाल होता है। इफ़ जो है ये इफ एल्स स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। इम्प्लीमेंट्स, इंटरफेस को जब आपने इम्प्लीमेंट करना होता है, जब आप इंटरफेसेस को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। नहीं, ये बेसिकली चाइल्ड क्लास जब आप बना रहे होते हैं तो दो तरीके होते हैं, या आप एक्सटेंड कर सकते हैं या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट्स एक कीवर्ड है। इंपोर्ट, पैकेजेस को इंपोर्ट करने के लिए, जिस तरह आप वहाँ पे हैश इंक्लूड लिखा करते थे, यहाँ पर भी अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ख़ास किस्म की फाइल्स चाहिए या आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उस पैकेज को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंस्टेंस ऑफ भी एक कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इंट डाटा टाइप है। इंटरफेस एक प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, रूल्स बनाती है चाइल्ड क्लास के लिए, उन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। लॉन्ग डाटा टाइप है। नेटिव भी एक कीवर्ड है जावा में। न्यू एक कीवर्ड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त इस्तेमाल होता है। नल एक कीवर्ड है जो ऑब्जेक्ट को बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज कराया जाता है। पैकेज भी एक कीवर्ड है जिसमें आपके पास मल्टीपल क्लासेस को इकट्ठा करते हैं, एक फ़ोल्डर होता है और अगर आप उस फोल्डर को इंपोर्ट करना चाहते हैं। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है, अगर आप इनहेरिटेंस के अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो जस्ट उसी इनहेरिटेंस में इस्तेमाल हो, चाइल्ड क्लासेस में इस्तेमाल हो, तो प्रोटेक्टेड। पब्लिक भी एक कीवर्ड है। रिटर्न टाइप के लिए इस्तेमाल होता है। शॉर्ट एक डाटा टाइप है। इसी तरह स्टैटिक हम मेन में भी देख चुके हैं। स्ट्रिक्ट एफ पी, JavaScript FP is used to restrict the floating point calculation to ensure
पोर्टेबिलिटी, उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। सुपर एक कीवर्ड है पेरेंट क्लास की चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, स्विच स्टेटमेंट के लिए, सिंक्रोनाइजेशन वगैरह में इस्तेमाल होने वाला एक कीवर्ड है। दिस का कीवर्ड है, ये भी नेमिंग कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। थ्रो एक्सेप्शन हैंडलिंग में, थ्रोज एक्सेप्शन हैंडलिंग में इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्ट भी एक कीवर्ड है, सिंक्रोनाइजेशन वगैरह में, सीरियलाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। ट्राई का एक कीवर्ड है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में इस्तेमाल होता है। फंक्शन की रिटर्न टाइप है वाइड, जैसा कि आप मेन में इस्तेमाल करते हैं। वॉलेटाइल भी एक कीवर्ड है, वाइल लूप के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक कीवर्ड है। तो ये बेसिकली आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है या रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये बताना चाह रहे थे कि जावा में कीवर्ड्स कौन कौन से हैं और उनको आपने वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। जी, अब हम बात करते हैं जी कंट्रोल स्टेटमेंट्स की लाइक इफ एल्स की, स्विच स्टेटमेंट्स की, फॉर लूप की। तो जावा में इनका सिंटैक्स एग्जैक्टली वही है जैसा कि आप सी प्लस प्लस में इस्तेमाल करके आए हुए हैं। लाइक अगर इफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इफ़ ए इज़ लेस देन 5 और यहाँ पे आप अगर आप ए को प्लस प्लस करना चाहते हैं तो ये सेमीकोलन आ जाएगा। इफ़ एल्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इफ़ एल्स आ जाएगा, एल्स की बॉडी आ जाएगी, और एल्स की बॉडी में अगर आप ए को माइनस माइनस करना चाहते हैं तो ये वही कुछ है जो आपका एग्जैक्टली जो सी में सिंटैक्स इस्तेमाल हो रहा था वही है। इसी तरह अगर आप लूप लगाना चाहते हैं, इसको मैं कह देता हूँ इफ़ एल्स, अगर आप लूप्स की बात करें तो 3 किस्म के जो लूप्स थे, फॉर लूप है, तो फॉर लूप के लिए आप यहाँ पे फॉर का कीवर्ड लगाएंगे जैसा कि वहाँ इस्तेमाल किया करते थे, और फॉर में इंट आई ए इज़ इक्वल टू इनिशियल वैल्यूज़, ए लेस देन 10 और फिर ए प्लस प्लस या माइनस माइनस एज पर रिक्वायरमेंट, और ये उसकी बॉडी है। तो ये फॉर लूप है। इसी तरह अगर आप वाइल लूप यूज़ करना चाहते हैं तो वाइल ये था वाइल ए लेस देन 10 और ये बॉडी है, और बॉडी में आप जो भी आपकी लॉजिक है आप वो लगा सकते हैं बिल्कुल सी प्लस प्लस की तरह। फिर आपके पास डू वाइल लूप है, ए इज़ इक्वल टू वैल्यू और डू वाइल ए लेस देन 10, और यहाँ पर आप अपना जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स हैं, वो भी बिल्कुल जावा में सी में जिस तरह आप करके आए हैं स्विच, और उसमें आप बॉडी स्टार्ट एंड होती है, और यहाँ पे आप लिखते हैं केस गालिबन 1 लिखते हैं। यहाँ पे आप लॉजिक लगाते हैं और ब्रेक कर देते हैं। इसी तरह सेकंड केस अगर आप बनाना चाहते हैं कि वेरिएबल ए में अगर 2 हो तो क्या करना है, और यहाँ पे ब्रेक, और फिर एट द एंड डिफ़ॉल्ट आता है। तो ये एग्जैक्टली वही है जैसा आप सी प्लस प्लस पर पढ़ के आए हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली वही सी का सिंटैक्स फॉलो होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है।